महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 22वें अध्याय में नागों द्वारा उच्चैःश्रवा की पूंछ को काली बनाना, कद्रु और बिंता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विज श्रेष्ठ इसी बीच बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें उन्हें अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रु और बिंता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जल निधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विक्षुब्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगिल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब ओर व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरे होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का वह स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य गृह था। वह पाताल व्यापी बड़वानल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्त्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भरती रहती थीं। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा करता रहता था। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वा नल की शिखाओं से उद्भासित गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गईं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुण चरित के प्रसंग में समुद्र दर्शन नामक 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ।